नमस्कार। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मज़े लेते लेते अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप संगम विहार के वासी हैं, संगम विहार में रहते हैं और संगम विहार की समस्याओं से हर रोज़ दो चार होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तमाम मूल सुविधाएं आएँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आवाज़ बुलंद करें और आप घर बैठे भी उसका साथ दे सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम बात करते हैं संगम विहार के पिछले 10 साल के उस नेता के बारे में जिन्होंने लगातार वो जीतते आए, 10 साल तक विधायक रहे, अपना 2 कार्यकाल अब पूरा कर चुके हैं। एक छोटा कार्यकाल और था सबसे पहला, अगर हम उसकी गिनती ना भी करें तो 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे महत्वपूर्ण पूरे किए और 10 साल का वक्त लिया। और 10 साल में क्षेत्र के अंदर कितना विकास हुआ है यह आज समझने की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। और अगर आखिर तक इस वीडियो को देख लें तो मेरा सहयोग कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि घर बैठे आप इतनी तो मेरी मदद करें, मेरे आवाज़ उठाने पर इतना तो मेरा सहयोग करें कि इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाएं और उन लोगों को टैग करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्षेत्र में आज सोचिए कि आज 10 साल के कार्यकाल के बावजूद भी आज हम मूल सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। संगम विहार के अंदर एक भी 12वीं तक का आपके बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं है। आज भी आपके हमारे घर के बच्चे दूसरे विधानसभाओं में जाते हैं पढ़ने के लिए। संगम विहार इतनी बड़ी विधानसभा है लेकिन संगम विहार के दायरे में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है और ना ही इस पिछले 10 साल के कार्यकाल में कहीं एक नींव भी रखी गई हो या उसकी बात भी की गई हो। आपको उलझा कर रख दिया गया है नाली, कीचड़, पानी, साफ सफाई, सड़क में ही। आपको क्या लगता है? आप सोचिए कि कितना आपको घुमा दिया गया है, कितना आपको इस चीज पर मतवज्जो आपका कर दिया गया है कि आपके घर के आगे नाली के नाम पर 4 ईंटें लगा देना ही विकास है। आपके घर के सामने से कूड़ा उड़ जाता है, इसी को विकास कहते हैं। आप सोचिए, हमारे लिए प्रथम उपचार के लिए एक भी क्षेत्र के अंदर अस्पताल नहीं है। पानी के लिए ये संगम विहार कई सालों से तरस रहा है, कई सालों से संघर्ष कर रहा है। पानी की राजनीति संगम विहार में सबसे सर्वोपरि है और इसी पानी की राजनीति कर करके इतने सारे कार्यकाल पूरे कर लिए गए। आप सोचिए, हमारे विधायक जी 2 बार के दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ आप ये सोच सकते हैं। आज 10 साल बाद भी हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो आज से 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। मेरी 17 मई 2019 की एक वीडियो है, आप उठाइएगा और उठाकर उसे देखिएगा क्या क्या वादे किए गए उसके अंदर। सोचिए कि 10 साल पहले भी पानी के लिए हम तरस रहे थे और तब भी यही चुनाव का मुद्दा था कि घर घर पानी पहुंचा देंगे। उससे बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, तब भी यही मुद्दा था कि घर घर पानी पहुंचा देंगे। और आज फिर तीसरा चुनाव उनका होने जा रहा है, तब भी यही मुद्दा है कि हम घर घर पानी पहुंचा देंगे। यानी पिछले 10 साल के कार्यकाल में आज तक घर घर तक पानी नहीं पहुंचा है। संगम विहार में रहने वाले लोगों के घरों के बच्चे दूसरे इलाकों में जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने जाते हैं। एक अस्पताल नहीं है, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हमें सफदरजंग ट्रामा सेंटर या मालवीय नगर की तरफ भागना पड़ता है। या तो फिर आप पैसों का इंतजाम कीजिए और बत्रा और मजीदिया जैसे अस्पतालों में जाकर पैसा दीजिए और वहां जाके इलाज कराइए, और फिर वो टेस्ट के नाम पर इधर उधर आपको ऐंठते रहते हैं। ये बुनियादी चीज़ों पर आज तक कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं आपसे समझिए चीजें। एक विधायक संगम विहार से जीतता है और दूसरा विधायक ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके से जीतता है, लेकिन जो ग्रेटर कैलाश के लोग हैं वो अपने हक हुकूक अधिकारों को जानते हैं। वहां पर आप 2 दिन भी गड्ढा खोद कर ऐसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग अपने अधिकारों पर बात ही नहीं कर रहे हैं
तब उनका विधायक महीनों महीनों सड़कें खोद कर छोड़ देता है विकास के नाम पर, काम के नाम पर कि काम हो रहा है जी। पिछले 10 सालों से सोचिए, एक रोड नहीं बन पा रहा, गलियों में पाइप नहीं बिछ पा रहे। 17 मई 2019 की जो मैं बात कर रहा हूं, उस दिन इनॉग्रेशन हुआ था कि गली गली हम पानी पहुंचा देंगे, गली गली में पाइप लाइन बिछा देंगे, जाल बिछा देंगे, घर घर तक पानी पहुंचा देंगे, मीटर कनेक्शन लगा देंगे। लेकिन उस मीटर कनेक्शन आज फिर इस चुनाव में फिर बात की जा रही है कि हम 5 ब्लॉकों में मीटर लगा रहे हैं, हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आप सोचिए, आपको कितना उलझाने की कोशिश की जा रही है और आप हैं कि उस चीज़ में उलझते जा रहे हैं। हमारे संगम विहार में मूल सुविधाओं के नाम पर एक शमशान घाट नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों के खुदा न खास्ते किसी के यहाँ कोई इंतकाल, कोई मौत हो जाती है, तो आज भी दक्षिणपुरी, नेहरू प्लेस जैसे इलाकों में जाते हैं, हमारे इलाके में एक शमशान घाट नहीं है। हमारे इलाके के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर वो मूल सुविधाएं नहीं है, उसके जाने के लिए अपना एक रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं है, जंगल के बीचों बीच है। लेकिन विधायक जी आपको उलझा के रखेंगे कि भाई हम नाली बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं। ये सड़क ही सिर्फ विकास है? आप सोचिए, आपके बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी जैसी कोई चीज़ नहीं है अपने इलाके के अंदर, ना ही कभी किसी इलेक्शन में उस पर बात की गई है। आप सोचिए कि आपको विकास के नाम पर दिया क्या जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम चीज़ें। शिक्षा के लिए कोई कार्य है? आपने कभी 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा इवेंट देखा इन राजनीतिक लोगों का कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा देने की बात की हो इन्होंने, तब कोई इवेंट किया हो और आप लोगों को बुलाया हो और कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं? क्या आपने देखा? ये आपको इस तरह की चीजों में उलझा रहे हैं और आप उलझे हुए हैं। आपको लगता है कि यही विकास है। विकास अगर चाहते हैं तो अपनी बुनियादी चीजों पर बात कीजिए, उठाइए उन मुद्दों को जो क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। नशे जैसे एक घातक विषय है ये इलाके के लिए। हर घर का एक नौजवान बच्चा इस नशे में लिप्त है, लेकिन इन विधायकों ने, इन नेताओं ने, इन राजनीतिक लोगों ने कितना एक बताइए मुझे, आपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक कोई इवेंट देखा हो जब बैठकर बात की गई हो इलाके के लोगों से कि हमें नशा रोकना होगा, हमें शिक्षा पर बात करना होगा, हमें बच्चों को शिक्षित करना होगा, बच्चों के लिए कोई मॉडल बनाया गया हो कि हम आने वाले 10 साल में बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे या इस तरह से उनको एक काम देंगे या इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे? कभी नहीं। लेकिन आप इसी चीज़ में उलझे पड़े हैं कि रतिया मार्ग बन रहा है, शूटिंग रेंज का उद्घाटन हो रहा है। अरे शूटिंग रेंज का उद्घाटन तो पिछले 3 बार हो चुका है, आज तलक नहीं बन रहा है। कोई कह रहा है कि वो नहीं बनने दे रहे हैं, कोई कह रहा है वो नहीं बनने दे रहा है। कौन नहीं बनने दे रहा है? अरे जब सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी फरमान है, जब सरकारी आज्ञा है कि बनना चाहिए तो फिर बनना चाहिए। फिर उसमें ऊपर और नीचे और ये और वो क्या? कोई असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है आपसे, और आप हैं कि उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। आज भी गली गली चौराहों पर कूड़े का ढेर नजर आता है, आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी गलियों को खोद कर डाल दिया गया है। लेकिन इन्हीं को तोड़ के इन्हीं को बनाने का नाम विकास कर दिया गया है, लेकिन असल मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है। बताइए अगर आपके क्षेत्र के अंदर एक 12वीं तक के स्कूल के लिए कभी बात की गई हो? बताइए अगर कभी आपके क्षेत्र में एक लाइब्रेरी खुलवाने के लिए बात की गई हो? बताइए अगर आपके क्षेत्र में कभी अस्पताल की बात की गई हो? कभी नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको विकास के नाम पर क्या दिया जा रहा है। 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल, और उसमें हम 10 साल पहले भी जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे, सड़क, नाली, पानी पर, फिर उसके अगले 5 साल भी हमने वही किया। फिर 5 साल बाद हमने दोबारा उसी चीज़ पर बात की, और आज तिबारा चुनाव लड़ रहे हैं हम, तिबारा चुनाव की बारी आई, तब भी हम उसी पर बात कर रहे हैं कि यही विकास है। आपको समझना पड़ेगा कि विकास क्या है। और मैं लगातार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं गली गली चौराहे आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा और जो क्षेत्र की असल हालत है उसको दिखाऊंगा।
लेकिन उससे पहले आप मेरा मनोबल बढ़ाइए। अन्यथा जिस तरह से आप जिस सड़क पर चलने के लिए अगर इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संगम, इतना बड़ा जो क्षेत्र है हमारा संगम विहार के लोग अगर इस क्षेत्र में इसी तरह से रहना चाहते हैं तो हम भी रह लेंगे। बचपन काटा है, जवानी काट रहे हैं, बुढ़ापा काट लेंगे और फिर कभी कहीं इस दुनिया से विदाई ले लेंगे, कहीं दफन हो जाएंगे जाकर। लेकिन अगर चाहते हैं कि कोई नौजवान अगर आपके क्षेत्र के लिए बोल रहा है और आप उसका सहयोग कर रहे हैं तो इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लग सकते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर अपना हक बना सकते हैं कि जो हमारा हक है हमको दिया जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, एक नहीं दो दो चार चार बार कमेंट कीजिए, अलग अलग मुद्दों पर बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करते समय उन लोगों को टैग कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके बड़े लोगों को भी बताइए और दिखाइए, उनके बड़े लोगों को भी टैग कीजिए और दिखाइए, बताइए कि देखो आपके छोटे नेता क्या कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। बात असल मुद्दों पर होनी चाहिए। एजुकेशन पर बात हो, हेल्थ पर बात हो, इस पर कोई जा नहीं रहा है। हम सिर्फ उसी रोड नाली सड़क में ही उलझ कर रह गए कि यही विकास है। सोचिए इन नेताओं ने कितना बेड़ा गर्क कर रखा है इस क्षेत्र का। चौड़ीकरण के लिए बोल दिया गया कि भाई चौड़ीकरण के कोर्ट में है। अरे भाई चौड़ीकरण कोर्ट में है, किस तरह से कोर्ट में है? आपके पास एविडेंस तो होगा, आपके पास मैप तो होगा, आपके पास कोई डिजाइन तो होगा, आपने बताया तो होगा ये क्रोचमेंट पर है। कहीं पर लोग अगर एक्रोचमेंट करके बैठते हैं तो संगम विहार के अंदर तुरंत बुलडोजर चलता है फोर्स को लगाकर, और यहाँ एक रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि विधायक जी खुद कह रहे हैं कि ये लोग मानते हैं कि ये लोग एक्रोचमेंट में हैं, गलत तरीके से इन्होंने रोड को कब्जा किया हुआ है। फुटपाथ जो आपके चलने के लिए था उस पर दुकानदार अपने दुकान के सामान लिए बैठे हैं। सड़क जो आपके लिए चलनी थी वहां पर रेडी पटरियां लग रही हैं। आप सोचिए कि क्या दिया गया आपको विकास के नाम पर। एक दिन नेताजी आते हैं, अपने 4 लोगों के साथ आते हैं और रोड पे होल्ला मचवाते हैं। हमने उसको कवर भी किया था कि चलो बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको दिखाया जाए भाई, ये एक क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया बात होगी जब सड़कें खाली होंगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, फुटपाथ खाली होगा, पैदल लोग उस पर चल पाएंगे, हमारे बूढ़े बच्चे हम सब लोग उस पर चल पाएंगे, महिलाएं उस पर चल पाएंगी। कोई बात नहीं, उस पर एक दिन दिखाया गया, उसको गायब कर दिया गया। तो आप सोचिए कि क्षेत्र को कितना गर्त में डाला गया है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए साथियों। अपन यहां पर कोई चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, अपन को राजनीति नहीं करने आई, अपन निगम के चुनाव, विधायक के चुनाव लड़ने यहाँ पर नहीं आए। अपन को क्षेत्र का विकास चाहिए, अपन पत्रकारिता कर रहे हैं। आप कई सालों से मुझे देख रहे होंगे कि मैं गली, सड़कों, नालियों, पानियों में आपके लिए इसी तरह से माइक उठाकर, कैमरा लेकर आप लोगों से बातचीत करता रहता हूँ और मुद्दों पर बात करते रहता हूँ, मुद्दे उठाता रहता हूँ। लेकिन आज मैं फिर से, इलेक्शन का टाइम है, इन नेताओं को जरूरत है, जब आपके सामने हाथ जोड़कर आएंगे तब आप भी इनसे सवाल पूछिए और बताइए और पूछिए कि हमारे बुनियादी चीज़ों पर आप बात कब करेंगे। आपके इलेक्शन के मुद्दे आते हैं, इलेक्शन में जब मुद्दे उठते हैं तो यही सड़क, यही नाली, यही विचार, इसके अलावा कोई और विचार बदलता क्यों नहीं है? आपके मेंटल, आपके दिमाग को इतना अलग तरीके से सेट कर दिया है संगम विहार वालों को कि यहाँ बुनियादी चीज़ों पर बात करने के लिए ना ही कोई आगे आ रहा है। मैं विपक्ष से भी कहना चाहूँगा, वाहरे विपक्ष, क्या विकास का साथ दे रहे हो? कभी तुमने भी बुनियादी चीज़ों पर नहीं घेरा इन्हें। आप सोचिए क्षेत्रवासियों क्या चल रहा है क्षेत्र के अंदर। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है कि आप बस मेरा साथ दीजिए। मैं इन नेताओं की तो ऐसी धज्जा उड़ा दूंगा, अपना हक हम लेकर आएंगे। जो हमारे क्षेत्र के हक हैं, सड़क, नाली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लाइब्रेरी, तमाम चीज़ें, पार्क हमारे यहाँ है ही नहीं, उसकी बात भी कोई नहीं कर रहा कि कैसे कोई छोटा मोटा पार्क क्रिएट किया जाए। ज़मीनें सब हड़प रहे हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है। विधायक हमारे बोल ही नहीं रहे, निगम पार्षद बोल ही नहीं रहे, सांसद हमारे बोल ही नहीं रहे, कोई बोल ही नहीं रहा किसी बात पर। कौन कब्जा करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी खाली ज़मीनें बिल्डरों के हाथों में जा रही है, मकान बन रहे हैं, कोई बेच दे रहा है, कुछ हो रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बस आपसे ही उम्मीद कर रहा हूँ। शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, साथ दो। अपने अपने घरों में बैठकर एक मोबाइल, उस पर शेयर ही का बटन तो ही तो दबाना है, इतना तो कर दो। इतने पर भी मैं राजी हूँ। मैं तो मैदान में कूदने के लिए तैयार हूँ कि मैं मैदान में कूद कर आगे खड़ा होकर इनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ, इनसे सवाल पूछने के लिए तैयार हूँ, अपने मुद्दे बताने के लिए तैयार हूँ। बस आपके सहयोग से कि आप कम से कम उस बात को फैला तो दें। हमें लगे तो सही कि 5,000, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख लोगों ने देखा तो सही। हम 2-4 में निपट गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भी क्षेत्रवासी चाहते नहीं है, तो नहीं चाहते तो आप जो चाहते हैं फिर वही करेंगे। आप भी शांत, हम भी शांत, जो हो रहा है झेलो, करो, निपटने दो, चलने दो। इन नेताओं को मौज में रहने दो, भ्रष्टाचार करने दो।
लेकिन अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ एज ए एक पत्रकार इस क्षेत्र के लिए खून पसीना एक करूँगा, लगातार इस क्षेत्र में गली गली कूचे कूचे घूमूंगा और आपकी हर उन बात को उठाऊंगा और अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा जो ज़रूरी है। लास्ट में बस इतना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो में असल मुद्दों पर बात कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने असल मुद्दों पर इन नेताओं से काम करवाएं और असल मुद्दों पर चुनाव लड़वाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।